हम ये बात इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि सती प्रथा के विरोध का मतलब क्या है। ब्रह्मन जी महाराज, सती प्रथा के विरोध का तात्पर्य क्या है? उसका सीधा तात्पर्य असती का समर्थन। यदि आप सती का विरोध करते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा? सती विरोध का मतलब होगा असती का समर्थन। इसलिए यहां तक तो ठीक है कि बलपूर्वक किसी स्त्री को पति के साथ जला दिया जाए, ये तो अन्याय है, अनुचित है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी पतिव्रता पवित्रा सती साध्वी नारी में सतीत्व का जागरण हुआ और वह नारी यदि पति का अनुगमन करके पातिव्रत धर्म के सर्वोच्च आदर्श को राष्ट्र के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करती है तो उसके लिए निषेध नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सती निषेध का अर्थ है असती समर्थन। और उसका दुष्परिणाम आज भारत जैसे राष्ट्र के सामने है। प्राथमिक शिक्षा से लेके स्नातक तक क्या भारतीय बालिकाओं को सतीत्व का पाठ पढ़ाया जाता है? सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है? क्या बालकों को सदाचार ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता है? विवाह के पूर्व ही पुरुषों का शील नष्ट हो जाता है प्रायः, और विवाह के पूर्व ही स्त्रियों का भी शील नष्ट हो जाता है प्रायः। ऐसे लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तो क्या बड़ी दिव्यतम विभूतियां उसके घर में बालक बनकर आएंगी, बालिका बन के आएंगी। श्री मीरा, करमेती, सती सावित्री जैसी कन्याएं जन्म लेंगी। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश जैसे बालक, चंद्रहास जैसे बालक जन्म लेंगे। दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन अत्यंत पवित्र होगा, तभी लोकोत्तर दिव्य महापुरुषों का अवतरण होगा। इसलिए स्वतंत्र भारत में सती विरोध नहीं होना चाहिए। सतीत्व की, पातिव्रत की मर्यादा की शिक्षा बालिकाओं को दी जानी चाहिए। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं। यहां हम कहना ये चाहते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ की तीनों महारानियां, श्री कौशल्या, श्री केकई और श्री सुमित्रा, ये तीनों पटरानी हैं। बाकी और भी अनेक रानियां हैं। इनके अतिरिक्त भी रानियां हैं दशरथ जी की। वे सबकी सब महान पतिव्रता हैं और दशरथ जी के अंत्येष्टि के काल में वे सब के सब उनका अनुगमन करना चाहती हैं। लेकिन गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। यह तीन माताओं को रखा, ये बात नहीं लिखी है। क्या लिखी है? गही पद भरत मातु सब राखी। तीनों माताओं के अतिरिक्त और जितनी रानियां थीं सबके चरण भरत जी ने पकड़े और रो करके कहा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, आप महाराज का अनुगमन न करें, आप सती न हो। क्यों? बोले पिताजी तो दिवंगत हो ही गए हैं, और जब आप लोगों के बारे में भी राम जी के कान में यह समाचार जाएगा कि हमारी माताएं भी
पिताजी का अनुगमन करके परलोक चली गई हैं, तो हो सकता है प्रभु इतने पितृमातृवत्सल हैं कि वे लौट कर कभी अयोध्या ना आवे। तो रो करके भरत जी ने कहा, क्या आप सब यह चाहती हैं कि प्रभु श्री राम लौटकर अयोध्या न आवे? इसलिए हे माताओं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के सुख का विचार करते हुए और आप इस निर्णय को छोड़ दो। ध्यान दें, माताओं ने कहा, वत्स भरत, तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, यह हमारा धर्म है, इसमें तुम बाधक क्यों बन रहे हो? भरत जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज जी, ये धर्म है, हम स्वीकार करते हैं ये धर्म है, किंतु श्री राम जी के सुख का विचार करके, श्री राम जी के दर्शन के अभिलाषा से अपने जीवन को बचा लेना, अपने प्राणों को रखना, ये परम धर्म है। इसलिए जहां धर्म और परम धर्म दोनों एक साथ उपस्थित हों, तो वहां सामान्य धर्म को प्रणाम करके परम धर्म का आदर करना चाहिए। यह है भरत जी का तत्सुख सुखित्व। माने कितना सूक्ष्म विचार है प्रभु के सुख का, यह एक बड़ी विलक्षण बात है।